हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 1 जनवरी से होगा रांची मंडल से खुलने वाली गाड़ियों के समय सारणी में बदलाव। भारतीय रेलवे अपने यात्री की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को निरंतर बेहतर करने का प्रयास करते रहता है। इसी कड़ी में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों के रांची और हटिया स्टेशन से प्रस्थान व आगमन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यह निर्णय ट्रेनों के संचालन की समीक्षा के बाद लिया गया है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बनाए गए सीपीपी के राज्य कमेटी संयोजक। इन 5 राज्यों का मिला जिम्मा। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत को 5 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी का राज्य कमेटी संयोजक बनाया गया है। यह जानकारी कांग्रेस संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह ने पत्र के माध्यम से दिए हैं। बता दें कि सांसद सत्र में सुखदेव भगत के बेहतर कार्यों को देखते हुए केवल सुखदेव भगत को 5 राज्यों का संयोजक बनाया गया है। सांसद सुखदेव भगत 5 राज्यों के सांसदों के साथ समन्वय स्थापित कर इन राज्यों में सांसदों के माध्यम से संगठन की मजबूती प्रदान करने, कांग्रेस संसदीय दल के कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने एवं सांसद में सांसद संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करे उसके लिए प्रेरित करेंगे। नए साल से पहले सोशल मीडिया पर मंत्री इरफान अंसारी ने मांगी माफी। सीता सोरेन को भी किया टैग। चंद घंटों के बाद नए साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में लोग नए साल को लेकर जश्न मनाने की पूरी तैयारी में हैं। अक्सर साल खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गिला शिकवा भूलकर माफ़ी मांगते नजर आते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एक भावुक पोस्ट कर माफ़ी मांगी है। मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पूर्व विधायक सीता सोरेन और बीजेपी झारखंड को भी टैग किया है। पोस्ट में इरफान अंसारी ने लिखा कि समाप्त होते वर्ष में मेरे मन, कर्म और वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले नए साल में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके और आपके पूरे परिवार को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई इरफान अंसारी। हजारीबाग ट्रैफिक ने वसूला 1 साल में 3 करोड़ से भी अधिक का राजस्व। हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2024 में चालान के जरिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राजस्व वसूली की है। पिछले 4 महीने की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ 67 लाख रुपए का चालान वसूला गया है। यातायात थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि जिले में नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि 19 बुलेट चालक जिन्होंने साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ कर मॉडिफाइड किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि एक बुलेट चालक से 5,000 रुपये चालान काटा गया, साथ ही साइलेंसर भी जब्त किया गया, जिससे सरकार को 95,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पूरे साल की बात की जाए तो सबसे अधिक चालान अगस्त महीने में काटे गए हैं, जो कुल 57 लाख रुपए की राजस्व वसूली हुई है। इसके बाद साल के अंतिम महीने दिसंबर में 52 लाख रुपए का चालान हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने काटा है। हजारीबाग ट्रैफिक थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने हजारीबाग समेत पूरे राज्यवासियों से अपील की कि जब भी गाड़ी चलाएं तो हेलमेट का उपयोग करें। 4 पहिया गाड़ी चलाने वाले सीट बेल्ट का भी प्रयोग कर अवश्य करें। हाल ही के दिनों में सड़क दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई, जिससे उनका पूरा घर बिखर गया। इसे देखते हुए हर एक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एक्शन में मंत्री चमरा लिंडा, कहा समस्या नहीं समाधान चाहिए। छात्रवृत्ति साइकिल वितरण कार्य साथ समय पूरा करे अधिकारी। झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभिन्न विभागीय अफसरों को उनकी कार्यशैली पर फटकार लगा रहे हैं। मंगलवार को मोहराबाद स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में चमरा लिंडा सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ITDA तथा प्रमंडलीय उप निदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान वह स्कूलों में साइकिल तथा छात्रवृत्ति वितरण के कार्य प्रगति की जिलावार समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाया। उन्होंने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के मामले में रामगढ़ एवं कोडरमा जिला के प्रति नाराजगी जताई।
उन्होंने रामगढ़ को और कोडरमा जिला के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति राशि वितरण किए जाने का सख्त निर्देश दिया है। कहा कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा और रामगढ़ जिला में अगले 3 दिनों में छात्रवृत्ति राशि वितरण की प्रगति में सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी का जनवरी माह 2025 का वेतन रोके। धनबाद के गोमो में स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार चाचा की मौत, भतीजा घायल। गोमो हरिना मार्ग पर हरिहरपुर थाना क्षेत्र के आजाद नगर के समीप मंगलवार की अहले सुबह स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार मधुबन निवासी विकास कुमार महतो की मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा अभिषेक कुमार महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों चाचा भतीजा बाइक पर सवार होकर मधुबन से परसनाथ जा रहे थे। गोमो के आजाद नगर के समीप तेज गति से आ रहे स्कॉर्पियो दूसरी साइड में जाकर बाइक को धक्का मारते हुए निकल गई। हादसे में बाइक सवार चाचा विकास कुमार महतो के सिर में गहरी चोट लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसका भतीजा अभिषेक महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर हरिहरपुर थाना प्रभारी गिरधर गोपाल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने विकास कुमार महतो को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही परिजन दौड़े भागे घटनास्थल पर पहुंचे और दहाड़ मारकर रोने लगे। ग्रामीण ने उन्हें समझाकर अस्पताल भेजा। सीएम हेमंत सोरेन आज बुधवार को जाएंगे सरायकेला, खरसावां गोलीकांड के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। आज 1 जनवरी 2025 को शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरायकेला जिले के खरसावां शहीद स्थल में आगमन और भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इस दौरान यातायात सुगम बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कुछ मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री लागू की गई है। सरायकेला बिरसा चौक से कोटसे मुंडा चौक तक 1 जनवरी 2025 की सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, आमदा राज खरसावां से कोटसा मुंडा चौक तक, सीनी से +2 हाई स्कूल रोड खरसावां तक, कुचाई से खरसावां कोटसे मुंडा चौक तक और रडगांव से कोटसे मुंडा चौक तक सभी प्रकार के व्यवसाय के बड़े वाहन का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे के बाद से वाहनों का आवागमन पुनः शुरू हो जाएगा। यातायात प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। रामगढ़ में 1.5 करोड़ का डोडा जब्त, ट्रक चालक और तस्कर फरार। रामगढ़ जिला पुलिस ने मांडू में एक ट्रक से 1.5 करोड़ रुपए का डोडा जब्त किया है। हालांकि पुलिस को देख ड्राइवर और डोडा तस्कर मौके से भाग निकले। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस द्वारा ट्रक से 102 बोरे में करीब 19 क्विंटल 26 किलो डोडा बरामद किया गया है। मांडू पुलिस ने क्षेत्र के हेंसागढ़ा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के निकट से डोडा से भरे ट्रक को जब्त किया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। ट्रक में डोडा से भरी यह खेप रांची की ओर से रामगढ़ के मांडू पहुंची थी और राज्य से बाहर ले जाने की फिराक में था। इसी दौरान यह कार्रवाई पुलिस ने की। ट्रक में डोडा सोयाबीन और मूढ़ी की बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। बरामद डोडा की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। पुलिस जब जब्त ट्रक की तलाशी लेने लगी तो ट्रक के पहले हिस्से में करीब 60 पैकेट मूढ़ी, उसके बाद फिर डोडे और सोयाबीन से भरी पैकेट मिलना शुरू हुआ। पूरे मामले में ट्रक के मालिक और चालक के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की तहकीकात की जा रही है। एसपी ने बताया कि तस्करी में जो लोग भी शामिल होंगे उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, कहा अब तक नहीं जारी हुआ जेपीएससी और जेएसएससी का नियुक्ति कैलेंडर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की नियुक्ति कैलेंडर जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन साल का अंतिम दिन भी बीतने को है। अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू किया जाए।
बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि झारखंड में बेरोजगारी आसमान छू रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गिरिडीह जिले के 416 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। वादे करना आसान है, लेकिन असली चुनौती उन्हें धरातल पर लागू करना है। साथ उन्होंने सरकार से कहा कि राज्य के लाखों युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। अपनी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकालकर रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करें। 2 महीने के अंदर में पेशा कानून लागू हो, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेशा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को यह फैसला सुना चुके हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद यह न्यायिक आदेश सचिवालय पहुंचा है। बता दें कि पेशा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आने वाले जनवरी महीने में टीम का गठन किया जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। पेशा कानून को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रतुल ने कहा कि पेशा कानून नियमावली बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केवल हस्ताक्षर से इन कानून को धरातल पर उतारा जा सकता है, लेकिन अब तक केवल पेशा कानून के नाम पर हेमंत की सरकार ने आदिवासियों की आंखों में धूल झोंक रखी है। उन्होंने कहा कि अब तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। शायद अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार पेशा कानून लागू कर दे। एक साथ जेवर के 2 दुकानों का तोड़ा गया शटर, जेवरात नगद समेत लाखों की चोरी। गिरिडीह जिले में भीषण चोरी की घटना घटी है। घटना हिरोडी थाना इलाके के कोदमबरी में घटी है। चोरों ने यहां पर संचालित RS ज्वेलर और वंदना ज्वेलर्स में हाथ साफ किया है। चोरी की घटना को दुकान के शटर को तोड़कर अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी दोनों दुकानदारों को मंगलवार के पूर्वाह्न लगी। इसके बाद मामले से स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना पर खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल समेत कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और छानबीन शुरू की। घटना को लेकर भुक्तभोगी सीताराम स्वर्णकार और सुधीर स्वर्णकार ने बताया कि सोमवार की शाम को दुकान बंद कर वे घर चले गए। मंगलवार की सुबह में पता चला कि दुकान का शटर कटा हुआ है। यह सुनकर वे लोग अपने अपने दुकान में पहुंचे तो देखा कि दुकान में चोरी हो गई है। RS ज्वेलर की तरफ से बताया गया कि उनके दुकान से 6 लाख का जेवर और 85,000 रुपये नकद गया है। कहा कि चोरों ने गिरवी और मरम्मती के सामान पर भी हाथ साफ किया है। वहीं वंदना ज्वेलर्स की तरफ से बताया गया कि उन्हें पता चला कि RS ज्वेलर में चोरी हुई है। यह सुनकर वे दुकान में आए तो देखा कि उनके दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है और शटर उतना उठा हुआ है जिससे कोई व्यक्ति अंदर जा सकता है। इनका कहना है कि चोरों ने उनके दुकान से लगभग 20 से 30 लाख के सामान की चोरी हुई है। इनका कहना है कि चोरों ने दुकान के अंदर लगे CCTV को तोड़ दिया और DVR भी ले गए, जबकि इन्वर्टर को भी तोड़ दिया गया। फर्जी कुरियर कस्टमर केयर एजेंट बनकर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी कुरियर कंपनी का फर्जी कस्टमर सर्विस अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। SP डॉक्टर बिमल कुमार की सूचना पर साइबर DSP आबिद खान और उनकी टीम ने यह सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों में अहलियापुर थाना इलाके के पंडरिया निवासी अफजल अंसारी और मोहम्मद समीम, गांडे थाना इलाके के घाटकुल निवासी मीनार अंसारी और घाटकुल का रहने वाला मोहम्मद रयूप अंसारी शामिल है। इन सभी अपराधियों की जानकारी मंगलवार को साइबर DSP आबिद खान ने दी। DSP ने बताया कि गिरिडीह SP को सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत गांडे से कारोडी जाने वाली पक्की सड़क के किनारे मोहनपुर गांव से सटे जंगल में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे। इसी सूचना पर टीम का गठन किया गया था। DSP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी गूगल पर फर्जी नंबर अंकित कर देते थे। मदद के लिए जब कोई व्यक्ति रिफंड से संबंधित फोन करता था तो ये लोग उन्हें झांसे में ले लेते थे। फिर व्हाट्सएप पर कुरियर सर्विस का फर्जी APK फाइल भेजकर मोबाइल को हैक कर
बैंक खाते की निजी जानकारी लेकर ठगी करते थे। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर KYC अपडेट करवाने के नाम पर ठगी करते थे। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और सभी को जेल भेज दिया गया है। नए साल पर वासुकीनाथ मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन सतर्क, दिए गए विशेष निर्देश। वासुकीनाथ मंदिर में नव वर्ष पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वासुकीनाथ मंदिर प्रवेश के सभी चेक पॉइंट पर पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे। जल अर्पण करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा। नव वर्ष पर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए वासुकीनाथ धाम पूरी तरह से तैयार है। लोग मंदिर में पूजा पाठ के साथ नव वर्ष की शुरुआत करना पसंद करते हैं। ऐसे में नव वर्ष के मौके पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फौजदारी दरबार बाबा वासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसको लेकर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में वासुकीनाथ मंदिर सभागार में स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं पंडा पुरोहित के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नव वर्ष पर श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया गया। एसडीएम कौशल कुमार ने बताया कि 1 जनवरी को वासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक जलार्पण के लिए एवं संभावित भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में भी जेएमएम चुनाव लड़ने को तैयार, ठोका 12 सीटों पर दावा। झारखंड के बाद साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक पारा फिर से चढ़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झामुमो भी इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो झामुमो बिहार में राजद और कांग्रेस से 12 सीटों की मांग करेगा। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का मजबूत जनाधार है। पूर्व में पार्टी के विधायक भी वहां से रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झामुमो बिहार की जिन सीटों पर दावा कर रहा उसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखी, जमालपुर, पीरपाती और चकाई विधानसभा की सीट शामिल है। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में नक्सली परिदृश्य को लेकर समीक्षा की गई। डीजीपी ने उग्रवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए माओवादी स्प्लिंटर ग्रुप और आपराधिक गुटों का संपूर्ण रूप से खात्मा करने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ अन्य कार्रवाई करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह, रांची आईजी अखिलेश झा, आईजी अभियान एबी होमकार, स्पेशल ब्रांच डीआईजी कार्तिक एस, एसआईबी एसपी नाथू सिंह मीना उपस्थित थे। बैठक में रांची, धनबाद, चाईबासा, सरायकेला, खूंटी, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, सिमडेगा और लोहरदगा जिले के एसपी शामिल हुए। खंडोली और उसरी वाटरफॉल की व्यवस्था का मंत्री ने लिया जायजा। 35 पुलिस बल के अलावा स्थानीय कार्यकर्ता तैनात। नव वर्ष की खुशी मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिकनिक मनाने की प्लानिंग हजारों लोगों ने कर रखी है। गिरिडीह जिले के खंडोली जलाशय और उसरी वाटरफॉल में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में इन दोनों स्थानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंगलवार को मंत्री सुदीप कुमार सोनू दोनों स्थानों पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री के साथ गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार भी मौजूद रहे। मंत्री ने एसपी के उन सभी बातों पर चर्चा की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह भी पूछा कि कितने बलों की तैनाती की जा रही है, कितने पुलिस पदाधिकारी वर्दी में और कितने सादे लिबास में रहेंगे, गोताखोर की क्या व्यवस्था है, मेडिकल इमरजेंसी की क्या व्यवस्था है। एसपी से पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्री ने वाटरफॉल में सक्रिय रहने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं संग बैठक की। कार्यकर्ताओं को भी कई टिप्स दिए गए। इसी तरह खंडोली में भी पुलिस पदाधिकारी के अलावा स्थानीय संचालक प्रमोद कुमार संग बैठक की। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। खंडोली में 35 बलों की तैनाती की गई है। इसी तरह वाटरफॉल में 35 बल के अलावा 35 स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी
तैनात किया गया है। नए वर्ष को लोग उत्साह के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। मंत्री ने लोगों को नव वर्ष की बधाई भी दिया है। राकेश प्रसाद ने कहा, भाजपा 15 जनवरी के बाद प्रदेश में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान के लिए प्रांतीय और जिला टोली की बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विषय प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद ने, संचालन सह संयोजक रोशनी खालको ने और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व सांसद घूरन राम ने किया। इस अवसर पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह का भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला। बैठक में प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री सह सांसद प्रदीप वर्मा, प्रदेश पदाधिकारी बाल मुकुंद सहाय, विकास प्रीतम, गणेश मिश्र, मुन्ना मिश्र, सुनीता सिंह सहित जिला की सदस्यता अभियान टोली के संयोजक सह संयोजक गण उपस्थित थे। कहा कि 15 जनवरी के बाद प्रदेश में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। सदन से लेकर सड़क तक सुर्खियां बटोरी झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा। साल 2024 राजनीतिक रूप से उथल पुथल रहा। चुनाव में कई नए चेहरे सामने आए तो कई दिग्गज साइडलाइन भी हो गए, लेकिन इन सभी राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा लाइमलाइट में रही। सदन से लेकर सड़क तक सुर्खियां भी बटोरी, खासकर वे 5 प्रतियोगिता परीक्षा जिसने पक्ष विपक्ष दोनों को हिलाकर रख दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई JSSC सीजल की परीक्षा ने सदन से लेकर सड़क तक सुर्खियां बटोरी। अब तक यह परीक्षा विवादों में फंसी है। मामला कोर्ट में है। इस परीक्षा में पेपर लीक का विवाद इतना बढ़ गया कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ गया। आयोग के कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई। फिर से 21 और 22 सितंबर को इसकी परीक्षा हुई। इसके बाद भी यह विवादों में पड़ गया। अब तक इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। नीट पेपर लीक के तार झारखंड से जुड़े रहे। इसको लेकर रांची और हजारीबाग के कई स्थानों में CBI ने छापेमारी की थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। झारखंड में इस परीक्षा ने भी सुर्खियां बटोरी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद समय समय पर कई बदलाव के साथ कार्रवाई की जा रही है। PGT की परीक्षा को लेकर भी छात्र आंदोलनरत रहे। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 11 विषयों के लिए 3120 पदों पर PGT टीचर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। परीक्षा का जब परिणाम आए तो कई सेंटर में सबसे अधिक अभ्यर्थी पास कर गए, जिससे विवाद शुरू हो गया। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए छात्र राजभवन से लेकर कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय तक आंदोलन किया। JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इस साल छात्र सड़कों पर उतरते नजर आए। इन सब के बीच JPSC अध्यक्ष नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल समाप्त होते ही इस परीक्षा का रिजल्ट अब तक लटका हुआ है। JPSC द्वारा मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भी विवादों में रहा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही के कारण अध्यक्ष को सुनवाई के दौरान हाजिर होना पड़ा। अंततः राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट आयोग के द्वारा जारी किया गया। वर्तमान समय में भी इस मामले की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार समय समय पर विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति इस साल होती रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।